जनपद अध्यक्ष गंगेऊ श्री विकास तिवारी ने मेरे से संपर्क किया और समाचार पत्रों में भी मैंने देखा कि जनपद पंचायत गंगेऊ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई। हम इसकी निंदा करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है तो पंचायती राज को समाप्त करने में लगी हुई है, उसके अधिकारों को काटने छाटने में लगी हुई है। जो बापू का सपना था, जिसे हमारे राजीव गांधी जी ने पंचायती राज लागू किया इस देश में और पंचायती राज को कांग्रेस की सरकार में अधिकार संपन्न बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसके अधिकारों का लगातार हनन करते रहे हैं, ख़त्म करते रहे हैं। और इसके बाद अब तो हद हो गई कि जब पंचायती राज के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जब विकास यात्रा निकली तो उन्होंने बात की कि भाई हमारे क्षेत्र में तो विकास हुआ ही नहीं, ये काहे कि विकास यात्रा हमारे को तो पैसे नहीं मिले विकास के और किसी भी तरीके से विकास नहीं हो रहा, और प्रतीकात्मक विरोध किया। उन्होंने कोई उसमें बाधा नहीं पहुंचाई। पर स्थानीय विधायक जो वहाँ के हैं मनगमा के, उन्होंने अपने सत्ता का फ़ायदा लेते हुए पुलिस और प्रशासन के ज़रिए उन पर मुकदमा दर्ज कराया। और अब तो ये हाल है कि वहाँ उन लोगों को, जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी कर उन पर दबाव बनाया जा रहा और उनको सरेंडर कराने की कोशिश की जा रही कि वो लोग उनकी लाइन में आए और जो उनके अंदर कुछ भ्रष्ट उद्देश्य हैं उन उद्देश्य की पूर्ति में उनके सहायक बने। और ये बात अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति, उनके वोटों के प्रति अपनी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और अगर उनके खिलाफ किसी किस्म की दंडात्मक कार्यवाही की जाती है तो कांग्रेस पार्टी इस मामले को सड़क में ले जाएगी और उनके जन आंदोलन को हम पूर्णतः समर्थन देते हैं और उनके साथ हम हर लड़ाई में खड़े होंगे, क्योंकि पंचायती राज लागू करना और न्याय के साथ काम करना ये कांग्रेस पार्टी की हमेशा से विचारधारा रही है। लिखवाया और वचन को पूरा नहीं किया चुनाव के समय में, तो हमने उसको छोड़ दिया, हमने वादा कर लिया और भाजपा में ज्वाइन कर लिए जो विकास का काम कर रही है। आप क्या सुनना चाहते हैं उनसे कि कितना लिया है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए? हैं भाई, क्या सुनना चाहते हो? कैसे बोल दें कि हमने क्यों कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस की टिकट पे हम चुनाव लड़े। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, किसानों की कर्ज माफ़ी ये वादा था कांग्रेस का। 13 महीने काम किया कमलनाथ जी ने, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया। 54 लाख का करना था, 27 लाख का कर्ज माफ़ किया। 11,500 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी हुई। 7,000 करोड़ की बाकी थी और 27 लाख बाकी थी। कांग्रेस ने वादा खिलाफी कहाँ की? कांग्रेस ने जो कहा वो किया। बिसाहू लाल सिंह ये बताएं कि कौन से विकास के दावे कमलनाथ जी ने नहीं पूरे किए और वो दावे बताएं जो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे किए। क्या ऐसा प्रलोभन था, क्या ऐसे दावे थे जिसके कारण बिसाहू लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? अध्यक्ष को लेकर के एक कल नियुक्ति पत्र वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पे, इसकी क्या सच्चाई है? किसी फर्जी है और फर्जी बात में क्या बात की जाए जिसकी कोई पानी नहीं। कुछ साइबर सेल में कुछ कार्रवाई के लिए शिकायत देंगे आप लोग कांग्रेस की तरफ से? अब कांग्रेस पार्टी के लोग, शहर कांग्रेस कमेटी का मामला है, लखनलाल जी पे है तो शिकायत करेंगे साइबर सेल पे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो कट एंड पेस्ट का खेल डॉक्यूमेंट्स में चल रहा है ये वैसे भी खतरनाक है। इस पे साइबर सेल में इसके हर इस किस्म के, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो चाहे किसी भी के साथ हो, उस पर हमेशा एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों पे अंकुश लगेगा। आपने दोनों पत्र देखे हैं? आपने दोनों पत्र देखे हैं, है ना? एक जो जिसको बनाया गया है उसको भी देखिएगा। उसमें ये बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं बस एक चीज़ कह सकता हूँ कि जिसने भी उसमें फर्जी काम किया है उसकी अंग्रेजी ठीक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। क्या मानते किसकी शरारत है? वो जिसकी अंग्रेजी ठीक नहीं है। एक्चुअली देखिए क्या है, वो चाहते हैं कि ताकत के दम पे वो विकास जो है उसको सिद्ध करें, जो विकास ज़मीन में है ही नहीं, उस विकास की बात वो कर रहे हैं।
और चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें सहायक हों और उनके साथ खड़े हों। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो चूँकि वो मतदाताओं के प्रति उनका दायित्व है, इसलिए वो गलत बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप हमें देखिए, रीवा में भी विकास यात्रा निकल रही है। मुझे तो लगता है कि बात इसकी है ही नहीं विकास हो। उन सड़कों पे जो सड़कें क्षतिग्रस्त सड़कें थीं, जो सीवर लाइन डालने के लिए खोद दी गई, उन सड़कों को आज की तारीख में वहाँ नगर निगम महापौर जो हमारे अजय मिश्रा बाबा जब निर्वाचित हुए तो उन्होंने सड़कों के 42 करोड़ के टेंडर लगाए और फटाफट उनका क्रियान्वयन किया। आज जब क्रियान्वयन हो रहा है तो ज़बरदस्ती जाके आप उसकी विकास की बात कर रहे हो। जनता हंस रही, कह रही है अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने इसको तोड़ा था, सीवर लाइन वाला, सीवर लाइन डालने के लिए पूरे तोड़े, सीवर लाइन का ठेकेदार भाग गया, उससे इतनी बड़ी खयानत कराई कि उससे उसकी रिपेयर वर्क नहीं कराया। और जो तो कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट उल्लेख रहता है कि जो उसे तोड़ता है उसे एज इट इज़ उसी स्थिति में उसको लाना रहता है। तो पहली चीज़ तो आपने कंस्ट्रक्शन किया नहीं, ऊपर से दूसरा कर रहा है तो आप उसकी श्रेय ले रहे हो बेशर्मों जैसी। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। और उन्हीं जगहों में विकास यात्रा चला रहे हैं। इनसे तो पूछना चाहिए कि विकास यात्रा में यह भी बताएं कि कितने एकड़ शहर की ज़मीन पुनर्घनत्वीकरण के नाम पर विकास की भेंट चढ़ गई, कितने एकड़ ये पुनर्घनत्वीकरण के नाम पे रीवा की महत्वपूर्ण ज़मीनों को बेच चुके हैं। इसको विकास यात्रा से क्यों छुपाना चाहते हैं? ये बात भी बताएं कि विकास के नाम पे हमने क्या क्या किया।